सभी को जय माता की। नया साल शुरू हो गया है हमारा और विक्रम संवत 2083 में हम लोग अब है। तो गुरुवार का दिन पड़ रहा है, चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। माँ भगवती की सेवा करने का ये बड़ा ही सुनहरा मौका है। जगत जननी सबका कल्याण करें, इस उद्देश्य के साथ ऐसे आप घट स्थापना 6:55 से 7:43 तक का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना करें, कलश रखें और जिस तरह से आप व्रत करते हैं उस तरह से व्रत करिए। तो घट स्थापना जो है अच्छे से साफ सुथरे ज्वारे आप उसमें बीजें और मुहूर्त में ही बीजें और ज़्यादा भेद ना करें, ज़्यादा भक्ति पे ध्यान रखें, कर्म कांड पे कम और भगवती की सेवा अवश्य करें। मैं ये कहता हूँ, अंधविश्वास में ना पड़ें कि अब ये हम लेट हो गए, अब हमारे साथ ऐसा हो गया, अब हम कर नहीं सकते, अब माता रानी नाराज़ हो जाएगी। माँ जगत जननी है, वो अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। बस आपको शर्त ये करना है कि भगवती की बस सेवा और हृदय में करुणा और क्रोध नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है ना। सरल हृदय में ही भगवान आते हैं। माता रानी खुश हैं और खुशी खुशी आपके घर में आएगी। गुरुवार के दिन से ही शुरू हो रही हैं और 19 मार्च 2026 गुरुवार का दिन और 27 मार्च तक ये रहेगा। तो इस तरह से बड़े अच्छे से उसके बाद रामनवमी का समय आएगा। रामनवमी को भी अच्छे से मनाएं। जो भगवती के इन व्रतों को करता है, साल भर उनके जीवन में खुशियाँ, संकट से वो बचे रहते हैं, अन्न और धन की कमी नहीं रहती और ये शरीर की व्याधियाँ दूर होती हैं, घर के सारे नेगेटिव प्रभाव दूर होते हैं। तो खुशी खुशी माता रानी का घट स्थापन कीजिए, कलश रखिए, व्रत कीजिए, सद्विचार मन में रखिए, सद्भावना मन में रखिए। किसी के प्रति कटु वचन नहीं कहने हैं, क्रोध नहीं करना है और जो है निर्मल हृदय से भगवान की पूजा आराधना करनी है। बस ये एक बहुत बड़ा एक सबके लिए सुनहरा मौका है 2026 का। इसमें गुरुवार के दिन आने से गुरु राजा हो गए इस साल के, तो गुरु की सानिध्य में रहें। गुड़ और हल्दी अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि मीठा हम चढ़ाते हैं, उस दिन नया साल शुरू है, नवरात्रा शुरू हैं। गुड़ जरूर चढ़ाएं और हल्दी की गांठें भगवती को ज़रूर अर्पण करें। जो माँ शैलपुत्री प्रथम दिन आएगी पालकी में बैठ के, तो आपके घर में अवश्य ही अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। बस इस उद्देश्य के साथ ही मैं एक बार फिर से माता रानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस 2026 को हम देख रहे हैं और 2083 संवत में हम हैं और स्वर्ग भी ही है, नरक भी ही है। इसलिए दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ जाएगा, होने वाला है। विचलित ना रहें, जो इनकी शरण में हैं उनको ये कभी दुख नहीं देती और जो कुछ हो रहा है वो इन्होंने ही करना है। इस उद्देश्य के साथ ही भगवती से जुड़े रहें। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।